You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाजरीन, MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुशामदीद। आप हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। आज हम एक नए सवाल, बल्कि नया तो नहीं कहना चाहिए कि काफ़ी हफ्तों से ये चीज़ गर्दिश हो रही है, एक नया बिल जो बॉर्डर बिल के हिसाब से सामने आया है और लोग बड़े परेशान भी हैं और इस पर एक पटिशन भी चल रही है। आज हम पहले तो इस पर बात करेंगे और फिर हम अपने मलिक मकबूल साहब से पूछेंगे कि जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होंगे। अब देखना ये है कि ये जो प्रीति पटेल ने ये एक नया बिल स्टार्ट किया है जिसको बॉर्डर बिल्स के नाम से जाना जा रहा है, नेशनलिटी और बॉर्डर बिल के लिए, इसके लिए हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम आपकी जानिब से अपने सोलिसिटर एडवोकेट मलिक मकबूल साहब को खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हमारे इस चैनल पे, अपने ही चैनल मलिक लीगल सोलिसिटर पर आते हैं, लोगों को बहुत सारी एडवाइस देते हैं, लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो खौफनाक किस्म से पेश की जाती हैं, उससे बड़ा डर लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया लोधी साहब, और फिर आपका मेरा इंट्रोडक्शन कराने का कि मैं डराता बहुत हूँ। ये तो आप मेरा वो क्या कहते हैं ट्रेडमार्क बनाते जा रहे हैं। नहीं, देखिए हकीकत ये है जी। सबसे पहले नाजरीन को मेरा सलाम और वेलकम टू यू एज वेल टू MLS लीगल टीवी। आपने जो सवाल किए थे ना न्यू नेशनलिटी एंड बॉर्डर बिल्स का, वो तो हम डिस्कस काफ़ी कर चुके हैं पिछली वीक। डिस्कस इट, लेट्स डिस्कस। जो लोग अक्सर देखते हैं कि व्हाट इज न्यू टुडे, जैसे नई बातें हैं जो ना उनसे पिक करके उनको पता चल जाए कि व्हाट इज द इफेक्ट दे गोना हैव ऑन दिस। पहली बात ये है कि मलिक रियाज और उसके बेटे को उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया था, अगर आपको पता हो। वो किस बेस पे किया था? यही वो बात है जो ये नए बिल में आने वाली है, कंड्यूस टू पब्लिक गुड। कंड्यूस टू पब्लिक गुड है कि हमारी पब्लिक को ये नुकसानदेह है, इसका मतलब ये है। तो उसको वीज़ा देने से क्या फ़ायदा था? क्या वीज़ा उसके पास था और एंट्री रिफ्यूज़ की गई है उसको ऑन द एयरपोर्ट, इस बेस पे कि यू आर कंड्यूस टू पब्लिक गुड के उसने 140 मिलियन पाउंड पाकिस्तान गवर्नमेंट को दिया था। ठीक है। जो ये कह लें कि आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा कोई केस चल रहा था वहाँ क्या फैसला हुआ क्या नहीं, इट्स नथिंग टू डू विद दोस, राइट? क्योंकि वो फैसले जो है ना, हैज ही बीन कन्विक्टेड और नॉट, ये नहीं उन्होंने कहा कि कन्विक्शन पे ही हम सिर्फ रिफ्यूज करते हैं, हम कंडक्ट पे भी करते हैं। ठीक, राइट? अगर कंडक्ट में जैसे इसे किया गया ना, पीपल शुड बी फ्राइटन्ड। तो कंडक्ट तो कुछ भी हो, लेट मी प्लीज एक्सप्लेन दिस। कंडक्ट जो है ना, और ये तो बहुत कुछ में आ जाता है, राइट? कि वो कहते हैं ना कि ओए तू मेरे देख के खंगया क्यों है, वो कंडक्ट हो गया ना कि मुझे अच्छा नहीं लग गया, तू खंगया क्यों है। इसी तरह ये हो गया है। बात ये थी कि 140 मिलियन जो इस कंट्री से गया है ना, तकलीफ वो है, राइट? कि वो चला गया और ये इसलिए चला गया कि तुमने वो कमाया था गलत तरीके से या किसी अच्छे तरीके से, लेकिन इसका तो वो फैसला ही नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये है कि किसी को भी किसी तरह भी ये रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अब आ जाते हैं हम नेशनलिटी एंड बॉर्डर बिल, वो क्लॉज 9 भी यही है कि किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट के हिसाब से इसकी इस कंड्यूस टू पब्लिक गुड, वो एक आपको खत लिखेगी कि आपका नेशनलिटी रिवोक हो गई है, नो अपील नथिंग, बात खत्म। लेकिन इस पर जो एक पटिशन चल रही है, खासकर इस सिर्फ क्लॉज के ऊपर, क्लॉज 9 के ऊपर, तो ये जो अगर कहते हैं जी 100,000 तक अगर कोई साइन हो जाए तो फिर ये बॉर्डर, ये जो बिल है डिबेटेबल होगा। तो आप क्या समझते हैं कि डिबेट के बाद इसकी कोई ये ख़त्म होने की चांसेस? मेरा ख्याल है कि दुनिया समझती नहीं है कि इस कंट्री में बिल कैसे लाए जाते हैं। पहले एक फॉर्म होता है कि बिल बनाया जाता है कि ये शख्सें, ये क्लॉसें, फिर उस पर पार्लियामेंट में बहस होती है। ठीक है। जो आप बात कर रहे हैं ना, वो पार्लियामेंट में बहस तो होनी है। आई डोंट नो पिटीशन करें या ना करें, वहाँ MPO ने तो बहस करनी है ना। वो ये कह रहे हैं कि दिस इज
पॉलिटिकल स्कोरिंग इसे कहते हैं कि अब ये स्कोरिंग कर रहे हैं कि ये मैंने ये किया था, वो किया था। वहाँ डिबेट होनी है, वहाँ पता चलेगा कि कौन सा एमपी है जो वोट अगेंस्ट करता है और कौन सा जो हक में करता है। पिटीशन से गवर्नमेंट इस पे आप पिटीशन के करते, पिटीशनें वो होती हैं जो कुछ हो जाए। हाँ, ये तो होने वाले हैं ना, राइट। और क्या पार्लियामेंट में अगर आप कहते हैं कि 3 मिलियन भी जितने लोग हैं, मेरा मतलब वहाँ 660 एमपीज बैठे हुए हैं। मोदी साहब जरा सुनना, 660, उसमें से 295 की मेजॉरिटी है, राइट। कितने एमपी खिलाफ होंगे? यूजली 200 खिलाफ हो जाएंगे, राइट। एक लेबर पूरी खिलाफ हो जाएगी जी, या मेरा तो कंजर्वेटिव की कई एमपी खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन स्टिल द बिल कैन गो थ्रू इफ द मेजॉरिटी वोट्स यस। इसका इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट यही है जो लोग कि इस वक्त यूके में ऑलरेडी सेटल्ड हैं और ये बिल पास हो जाता है, तो इसकी कंट्री के ऊपर कोई देखिए, आप सिर्फ एक क्लॉज पे ना ये लगे हुए हैं। नहीं, हमें बाकी क्लॉज कितनी है? मेरा मतलब बच्चों की नेशनैलिटी फीस माफ कर रहे हैं, क्या वो खत्म वो उस पे पिटीशन क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो क्योंकि बेनिफिट है ना। हाँ, तो हमेशा आदमी चिल्लाता ही उसी चीज के ऊपर, शोर मचाता है जो उसको नुकसान दे रही हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें है, जो हम समझ रहे हैं बिल में, एक और चीज आ रही है, असाइलम सीकरों को, राइट। ये कह रहे हैं हम बहुत फेयर, जिस मुल्क में वो है वही से वो एप्लीकेशन दे दें। अच्छा, It doesn't realistic. ये तो एक पॉजिटिव कहाँ से पॉजिटिव हो गया कि जिस मुल्क में वहां से वो असाइलम की एप्लीकेशन दे के वो इन हो सकता है, ये क्या? हाँ, वहाँ से डिसाइड कर देंगे कि तुमने आना है कि नहीं आना है। हाँ, तो वो तो देखिए, ये तो पहले यहाँ पे आके लोग एयरपोर्ट पर डिक्लेयर करते थे। लेकिन मेरी बात आप समझने की कोशिश करें जी, या मैं आपको मेरा ख्याल समझा नहीं सका। हमें नाज़रीन मेरी बात मैं सुने। आपसे बात कर रहा हूँ एक लेमैन की तरह, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनको कुछ पता नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं, आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन आप मजे ले रहे हैं। नहीं मैं सिर्फ मजे इसलिए ले रहे हैं, मैं पब्लिक को पता है। पर बात ये है कि अगर आपने असाइलम लेनी है, चाहे चलो लेट्स एक कंट्री है जी, पाकिस्तान ले लो, ठीक है। पाकिस्तान में आपने असाइलम लेनी है, ठीक है। असाइलम किस लिए लेनी है जी? मुझे खतरा है या रिलीजन का या किसी अपने उसको वहां से अप्लाई करना पड़ेगा। वहां क्या वो कर, अगर वहां रहता है तो उसको फियर क्या है? पहली सोचने वाली बात है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जो लोग इंग्लिश चैनल क्रॉस कर रहे हैं वो ना करें। नहीं, वो तो एक मिनट जरा सुने मेरी बात कि उनकी जो एप्लीकेशनें है ना, वो हम कैले में ही डिसाइड कर दें। ये लाया गया है ये बिल, और इसका इफेक्ट जो होना है ना, पूरी दुनिया की जो असाइलम है ना, उसे खत्म कर देंगे। ना तो किसी कंट्री में क्या ये डिटेंशन सेंटर बनाएंगे वहां कि जिन्होंने इस्लामाबाद या दिल्ली में या मेरा मतलब हांगकांग के ही कंट्रियों में, बीजिंग में किसी ने असाइलम करनी है, क्या उस कंट्री में रहेगा उस दिन? वो इनकी एम्बेसी में रहेगा उतनी देर जब तक उनकी एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती। व्हाट काइंड, ये तो यूएन की रेजोल्यूशन देख लें, 52 दे लें, 54 दे लें, उसमें ये है कि फियर ऑफ परसिक्यूशन फ्रॉम द स्टेट। असाइलम किस लिए बनती है? फियर ऑफ परसिक्यूशन फ्रॉम द स्टेट। अगर स्टेट में रहते हुए ही तुम एप्लीकेशन दे रहे हो, यू कैन ओनली डू दिस इन अ वॉर टॉर्न कंट्रीज लाइक सीरिया आया था, इराक आया था, ईरान, मेरा तो यहाँ मेरा तो लगा लो ये अफगानिस्तान अभी, और अफगानिस्तान में भी आपने देख लिया है कि क्या हुआ अभी। लोधी साहब आंखें खोलो, क्या हुआ था वहाँ। ये लेटेस्ट सुनिए खबर, जानवरों को ज्यादा लाया गया इंसानों से। सही है। What kind of a world is this then? Right? We should always, right? ह्यूमन राइट्स कभी भी खत्म नहीं होने चाहिए, इंसानी हकूक देने चाहिए लोगों को। नहीं, ये जो ब्रेक्सिट के बाद इन्होंने कहा जी ब्रिटिश अपना ये लॉ करेगा इसमें ह्यूमन राइट्स का, वो रही रहे, तो उसमें क्या इफेक्ट होगा? नहीं, इफेक्ट तो आपके सामने है, ये चीज जो आपके सवाल में सारे जवाब है। राइट, ह्यूमन राइट्स आपने कहा खत्म करके ब्रिटिश राइट्स बिल ला दो। ये टेरेसा मे ने कहा था जब वो होम सेक्रेटरी थी कि ये बिल जो है ना मैं लाऊंगी, और ये लोग खुद ही चले जाएंगे। नहीं, जब मेरा तो इसका मतलब ये है, नहीं ये नहीं कहा उसने, लेट्स नॉट, वो इनोक पावर नहीं थी जिसने कहा था। नहीं, उसने तो देखो ये था उस वक्त तो पोल के ऊपर, इलेक्ट्रिक पोल पे पेपर लग गए थे कि जी लीव द कंट्री करके, बड़ी सा इशू बना था इस चीज़ का। और लोगों ने ये भी कहा था जो फ्रंट वाले थे कि जो एशियंस हैं, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, उनको 1-1 लाख पाउंड दे दो, चले जाए अपने मुल्क के अंदर। लेकिन ये तो अभी भी कह रहे हैं कि मेरा मतलब देखो ना,
कि जितने लोग यहाँ हैं, जो असाइलम करेगा अंदर आके, उसे असाइलम बहुत कम देंगे और उसको ना कोई बेनिफिट देंगे ना कुछ। अभी देख लें, अगर कोई अंदर आके असाइलम करता है 1 महीने के बाद, एंट्री के बाद, राइट, ना तो वो घर ले सकता है, ना काम कर सकते हैं कहीं भी, हैं, तो वो रहेगा कहाँ? स्ट्रीटों पे। अगर तुमने रख लिया उसे, ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा, राइट, एडिंग एंड अबेटिंग एंड इलीगल। और ये एक और चीज़ भी ला रहे हैं कि इलीगल एंट्री जो होगी उसे 4 साल सजा दे जाएगी इसी कंट्री फिर डिपोटेशन है। डिपोर्टेशन तो बाद में, वो तो ऑटोमेटिक होगी, लेकिन पहले ये ला गए। ऐसी चीज़ें ह्यूमन राइट्स में नहीं आती। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। जो कोई भी आता है असाइलम सीकर, वो कोई वीज़ा लेके नहीं असाइलम मिलती, ये गलत बात है। वो तो सिर्फ वॉर टॉर्न कंट्रियों में मिलती है कि वहाँ आप खड़े होंगे और वो लोगों को लाते होंगे सीधे ही वहाँ असेस करके कि वो आपके जैसे कैंपों में रहते हैं। ऐसे तो फिर चले जाएं सूडान में। द बिगेस्ट कैंप इन द वर्ल्ड इज इन सूडान। व्हाई कांट वी, उनको कहाँ डिस्बर्स करेंगे वे फिर? अगर कहना है आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आने वाले टाइम में जो सिचुएशन बनने जा रही है, कानून में तब्दीलियां आ रही हैं, लोगों को जो समझ आ रही है, वो एक तरफ, जैसे आपने कहा कि वो एक तरफ क्लास 9 को लेकर बैठे हुए हैं, बाकी और भी अमेंडमेंट्स हैं इसी बिल के अंदर, वो उनको कहाँ तक नुकसान पहुँचाएंगी और उनको किस तरीके से इससे कम्बैट करना चाहिए? देखिए, ये जो बिल है ना, ये पास अक्सर हो ही जाते हैं। ये मेरी बात याद रखिए, थोड़े बहुत अमेंडमेंट इधर उधर करके। ये तो एक क्लॉज पे लगे हुए हैं ना कि वो चलो ये मेरा तो ये क्लॉज ऐसे हो जाएगी कि इस पे पहले ना होम सेक्रेटरी के कंट्रोल में होना चाहिए। अगर बहुत ही अमेंडमेंट की ना, तो वो ये कह देंगे चलो जी सीधा ऑफिसर नहीं, जो होम सेक्रेटरी है उसके सिग्नेचर लाजमी होने चाहिए इस पे बिफोर अ डिपोर्टेशन इज डन, जैसे पहले होता है। मेरा तो ये हो जाए, लेकिन नो राइट ऑफ अपील। और दूसरा ये है, फैमिली रीयूनियन ख़त्म कर रहे हैं असाइलम सीकरों की। ये ना, ये बिल पढ़ें पूरा पहले, फिर डिबेट करें। या दिस बिल इज़ नॉट फेयर, इट्स नॉट effective, and it does not cater for the genuine needs of it will not be able to challenge in the court or the time of the appeal or anything. देखिए, यहाँ ना एक मेरी बात याद रखें, यहाँ ना 2 चीज़ें हैं। पावर ऑफ सुप्रीमेसी किसकी है, पार्लियामेंट या जुडिशरी की, राइट? ये बहुत बहस हो चुकी है। अगर तो एक्ट बन गया, पहले बिल होता है फिर एक्ट बन जाता है। अगर एक्ट बन गया तो जुडिशरी क्या करेगी? वो इसे सिर्फ बताएगी कि इसका मतलब ये है और ये हमने करना है, वो चेंज नहीं कर सकते। देखो ना, सही है। वो जब अब इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये डिबेटें हो रही है ना, वो वेरीफाई करती है। इसलिए लॉयर्स जो है ना, वो बहुत, वो कहते हैं कि कान खोल के सुनते हैं डिबेट्स, कि इस डिबेट का मतलब क्या था, किस लिए ये चीज़ लाई गई है। फिर वो आर्ग्यूमेंटें करते हैं कि इसका मकसद ये था कि जैसे ये किस लिए कैंसिल करनी है नेशनैलिटी, सिर्फ इज इट ओनली अंडर दी टेररिज्म और सीरियस क्राइम्स, राइट, और इज इट एवरीथिंग टू डू विद कंड्यूस टू पब्लिक गुड, राइट? ये और दूसरी बात ये है, चले ये ना हमने काफ़ी इस पे किया था, हो चुके हैं, और ठीक है। मैं आपको ना थोड़ी सी खुशखबरी भी थी जी, मैं भी यही कहने लगा था, डरा के अपने लोगों का खून खुशक किया हुआ कुछ ऐसी खबर भी। मेरा ख्याल है लोगों को जब पता चल जाता है ना कि हमारे राइट्स क्या है, हाँ, वो ज्यादा अच्छा है लोगों, जैसे इस कंट्री में आना। मेरा सवाल यही था कि कैसे कम्बैट करिए, आवाम को पता लगे कि ये जो कानून आ रहा है, हम इससे किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं और अच्छा काम करके रह सकते हैं, या इस कानून के लिए हम किस तरीके से। ये देखें, ये तो अभी ना 10 साल लगेंगे लोगों को समझने के, टू नो दैट। फिर दूसरा कानून आ जाता है। ये एक्ट जो बना था, ये 1971 से शुरू हुआ है। तो ये जो कानून बनते हैं, जो दूसरी हुकूमत आती है, सपोज अभी कंजर्वेटिव की हुकूमत, बाद में लेबर या कोई दूसरी आ जाती है, तो वो इस कानून को चेंज कर सकती है? सर, कानून को चेंज करना बहुत मुश्किल है। कानून को अमेंडमेंट कर देते हैं, कानून को नहीं। मतलब अमेंडमेंट का मतलब ही उसके अंदर इलास्टिसिटी आ सकती है, ये कानून बन रहा है, एक्ट बन रहा है, तो इसको तब्दीली नहीं की जा सकती। वो लेजिस्लेशन होते करेंगे, लेकिन दे विल हैव टू गो टू द पार्लियामेंट एंड एवरीथिंग अगेन। तो इससे करंट हुकूमत को पॉलिटिकली नुकसान नहीं होगा? देखिए, आप
देयर इज मैं सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सियासत की बात, ये तो 100% सियासत की बात है कि क्या कंजर्वेटिव, क्योंकि आप इशारा भी कर रहे हैं कि लोग कि आप कंजर्वेटिव हैं, इसका मतलब ये देखो गलत चीज़ को गलत कहना चाहिए, राइट। ये जो गवर्नमेंट है ना, इट्स अ फार राइट। दुनिया में जो रूलर्स है ना, राइट, दे आर फार राइट। चाहे वो इंडिया हो, समझे ना, चाहे वो पहले अमेरिका हो अंडर डोनाल्ड ट्रंप, चाहे ये कंट्री हो, वो ऑल ऑन द फार राइट येट, राइट। नहीं, मैं तो ये फार राइट्स हैं, हाँ। और फार राइट्स की मेजॉरिटी है, और बिल्स और एक्ट्स कानून मेजॉरिटी से बनते हैं। हाँ, इतनी definitely। इतनी सी मैंने आपको बात मैं कहनी है। समझ गया, मेजॉरिटी आपकी जिस हुकूमत की है, कानून आप कहने के मुताबिक ये बिल पास मेरा हो ख्याल है सकता मोदी साहब है। मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हो। खुशखबरी की बात हाँ, आपने मैं- ना, आप ये फिर आप दिल दिखाने की बातें करते हैं लोगों को। मेरा ख्याल आपको आदत पड़ चुकी है। नहीं, मैं आपके साथ रह के मैं डरने लग गया हूँ। खुशखबरी की बात बताएं। अच्छा, आयरलैंड ने आमस्टी दे दी है। अच्छा आयरलैंड में आमस्टी अनाउंस हो गई है जी। कि जो लोग वहाँ 4 साल से रह रहे हैं उनको पेपर्स दे दें, राइट। जो लोग बच्चों के साथ 3 साल से रह रहे हैं उनको भी पेपर्स दे दें, राइट। जो लोगों का रिफ्यूज़ल हो चुका है और वो डिटेंशन सेंटर में है, उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है, उनको भी दे दें। भाई ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। जिसमें से उनके हिसाब से 17,000 लोग हैं जो उस वक्त इस वक्त, ये 17,000 इन टोटल ऑल द टोटल, और जिसमें से 3,000 बच्चे हैं, अच्छा, राइट, जिन्होंने ये अनाउंसमेंट जिन्होंने की है। तो ये जो इसका- लोग आयरलैंड में थे 3 साल से या 4 साल से या डिटेंशन सेंटर में थे, उन लोगों को सबको इम्यूनिटी मिल जाएगी, राइट। और वो वहाँ ये जनवरी से शुरू होगी जी। एप्लीकेशन, ये ना कहना कि आज से शुरू हो गई है, जनवरी से शुरू होगी और 6 मंथ्स तक चलेगी। उसमें 6 मंथ के अंदर इसको अप्लाई करना अप्लाई होगा, करना है। और जो 6 मंथ के बाद अप्लाई करेंगे वो लिसनेबल नहीं होगी। देखिए अभी उन्होंने 6 मंथ कहा है जी। अगर देखिए आप कानून हाँ, अगर- पहले पेश लेते हैं, बाद में क्या होगा, बाद में देखेंगे क्या होगा। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, देखेंगे यार बाद में करेंगे क्या होता है ये तो। ये आमस्टी फिर अनाउंस कर दे, कहीं कल आपको ना फोन करने के इंग्लैंड में आ गई है, नहीं, अच्छा। ये आयरलैंड में आई आयरलैंड है, में। और वो आयरलैंड है सदर्न आयरलैंड, ठीक है, जिसमें डबलिन है, डबलिन, ठीक है, वहां आई है आमस्टी। ठीक है, ये इंग्लैंड ने नहीं अनाउंस की, ठीक है। किसने की है, फिर रिपीट कर दो डबलिन। कि आपके नाजरीन को पता चल जाए हाँ प्लीज। जी, डबलिन में है, हाँ, और नॉर्दर्न आयरलैंड में, सॉरी सदर्न आयरलैंड में। वैसे लोधी साहब जहाँ तो आप मजे लेते हैं हमारे। अच्छा, नहीं, लोगों को पता लगना चाहिए इसकी actually- प्रपोजल फी है 700 यूरो, अच्छा, जो देंगे, ठीक है, 700 यूरो यूरो एप्लीकेशन फीस उन्होंने रखी है, ठीक है। और 505 पाउंड रखी है उन्होंने कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो 1200 हो गया। 500 और 550 पाउंड फैमिली की 700, जिसमें उन्होंने 23 साल तक बच्चों को कर दिए। अच्छा, हाँ, विच इज वेरी गुड। आई मीन 23 साल 23rd ईयर जबकि तक। 18 साल में तो उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। अच्छा, आप अब सोचेंगे कि आयरलैंड ने क्यों आमस्टी अनाउंस की है। बिल्कुल, यही बताइएगा। ये मैं जो ना मेरा दूरदर्शन, जी, आपकी तज्जिया है ये। हाँ, जी, मैं क्या? तजिया नहीं, हाँ। मैं आपको हकीकत बताने लगा हूँ कि इन्होंने क्यों आमस्टी की है। जी, ये चाहते हैं कि जो बाइडन, जो हमारे आयरिश अमेरिका में है, उनको भी स्टे मिल जाए। ओ, तो ये टेट फॉर डैट, ये पॉलिटिकली ये बैकग्राउंड, इसका मतलब ये है कि जो आयरिश गए लेकिन हुए ये हैं ना जो आप वहाँ, बता रहे हैं कि अमेरिका में जो आयरिश है उनको मिलनी चाहिए, ये क्या चीज़ आपने कहीं पढ़ी है या आपकी अपनी फीलिंग्स में से है? मैं काफ़ी नज़र रखता हूँ पॉलिटिक्स में दुनिया की, ये तो आपको पता नाम है। अब्दुल है मेरा, मैं सब पे नजर रखता हूँ। नहीं, फिर गलत, हाँ जी, मकबूल मलिक का नाम मेरा। नाम मकबूल है मेरा, मैं सब पे नज़र रखता हूँ। मकबूल साहब से बात हो रही है, यकीनन आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, और जो एमनेस्टी की बात हुई है वो यूके की नहीं, सदर्न आयरलैंड की है, और उसके लिए फ़ीस भी है जो आपने बताया कि 700 500। कि अपने पेपर इकट्ठे करें कि अगर 4 साल कैसे प्रूव करना है कि मुझे 4 साल यहाँ हो गए। जी,
ये बहुत जरूरी चीज है। उसके ये लिए नहीं, उसके उसके लिए लिए जो आदमी आपको के पास टेनेंसी एग्रीमेंट होनी चाहिए। हेल्थ का जो उसका शायद अगर हेल्थ में हो लीगली, अगर देखें ना इस मुल्क में तो हेल्थ लेना भी गलत है, इलीगल, राइट। लेकिन वहाँ पता करें कि कौन कौन से पेपर उनके पास है जो 4 साल का प्रूव कर सके। ये और अभी 3 साल का अगर बच्चे में, डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता तो दिया है, जी। टेनेंसी एग्रीमेंट है जी। या मेरा काउंसिल टैक्स या कुछ भी ऐसी चीजें, या यूटिलिटी बिल्स, कुछ भी ऐसी उनके चीजें नाम दे पे हो, बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो 4 साल की। ठीक लेकिन क्या अगर उनको खुला नहीं है, कई उन्होंने डिबेट में वहाँ एमपीओ ने कहा है ठीक है। कि कईयों के पास नहीं होगी, उनके लिए क्या, वो कहते हैं हम सिर्फ ये डॉक्यूमेंट प्रूव उन्होंने करना है कि हमें 4 साल हो गए यहाँ। अच्छा, हमने मेरा नहीं एक prove सवाल करना। है इसी मिनिस्ट्री के हवाले से, जो लोग सदर्न आयरलैंड में थे और बाद में यूके में आए, लेकिन उनके लिंक्स अभी भी वहाँ पे हैं या डबलिन से इधर आए थे, तो क्या वो यूके के सोलिसिटर से अपना केस करवा सकते हैं? देखिए ये डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन है बिल्कुल ही। जी, जो यहाँ आए हैं उनको तो मिलेगी नहीं। नहीं आए थे और 4 साल का उनके पास वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे वो अभी सेट नहीं हुए, लेकिन 4 साल का उनका वहाँ कॉन्टैक्ट है। अगर देखिए अगर तो वहाँ से निकल गए हैं फिर तो वो 4 साल नहीं ना हुए। ये जब ब्रेक्सिट आया था वी आर डिफरेंट कंट्रीज नाउ। पहले तो चलो यू कुड ट्रैवल, जान था जी, हाँ, राइट, लेकिन अब तो वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते ना। तो पहले भी जो जिनके पास नेशनैलिटी नहीं थी उनको भी वीज़ा लेना पड़ता था सदर्न आयरलैंड से नॉर्दर्न आयरलैंड जाने को, लेकिन लोग आते जाते थे। ठीक है। लेकिन हाँ उनको बहुत डिफ़िकल्ट होगी जो यहाँ आ चुके हैं। लेकिन वो जो लोग वहाँ रहते हैं ना, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें और ट्राई टू मेक एन एप्लीकेशन as soon as possible from January। अगर आप सदर्न आयरलैंड में हैं और ये टीवी चैनल आप देख रहे हैं, अगर नहीं देखा तो इसको आप दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मलिक MLS लीगल टीवी आपके लिए हर रोज़ एक नई ऐसी न्यूज़ लेकर आता है जिसमें खौफ और खुशी भी होती है। देखना यह है कि अब सदर्न आयरलैंड में क्या होता है, लेकिन ये यूके से जो हम नशरियात दे रहे हैं ये यूके के लिए है, और जो लोग सदर्न आयरलैंड में हैं वो अपने वहाँ किसी वकील से बात करें। एक और खबर देते हैं, बहुत अच्छी खबर देते हैं जी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन यहाँ के। जी, देखिए जी इनकी इस खबर क्या आती है। अच्छा, ये हमेशा कुछ ना कुछ कह देते हैं। अच्छा, जब ये पहले मेयर बनना था तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी ठीक है कि जो लोग यहाँ हैं उनको सबको 10 साल हो गए हैं, दे दें पेपर्स दे दें। जी हाँ। ये ऐसे बोल देना हाँ जी वो ऐसे करना चाहिए कि जो आए हुए हैं वो लेबर को आ जाएंगे धीरे। और बात ये है, अच्छा, इसने एक और बड़ी अच्छी बात कही है, ये आप जरा पढ़ के दिखाएं लोगों को कि ये क्या लिखा है इसमें। नहीं मैं आपसे अच्छा। पूछ रहा हूँ ना, आप पढ़िए ना। मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर हिंट्स एट द माइग्रेशन एजेंसी। बोरिस जॉनसन हाँ जी, has indicated again ठीक है, इंडिकेट किया, ठीक है। that he is open to granting an amnesty to some undocumented migrants in the UK। ओके, ये he was speaking in his COVID-19 briefing। ठीक है, तो इंडिकेट किया है उसने। इंडिकेट किया है इसने, ठीक है। राइट। अब इस पे पिटिशन करें, हाँ, ये पिटिशन बनती है। अगर आप कहते थे ना क्लॉसेस पे पिटिशन, इस पे पिटिशन करें कि अगर आपने उस वक्त भी कहा था अब भी आपने कहा है, और क्यों नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, इसकी पिटिशन करें कि लोगों को जिनके पास नहीं है यहाँ पेपर उनको प्लीज पेपर दे दें। नाज़रीन, अभी मकबूल मलिक साहब ने बात की कि बोरिस जॉनसन ने अपने किसी बयान में ये कहा है कि इंडिकेट किया है, उन्होंने इशारा दिया है कि हम 10 साल के जो लोग यहाँ रह रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं हम उनको एमनेस्टी देंगे। और मेरा ख्याल ये 2 मरतबा ये बात हुई है, दो नहीं तीसरी बार ये तीसरी मरतबा हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको वो उनसे पूछा जाए और वो इस पर अमल करें, इस पर पिटिशन आपका हक बनता है, आप कर सकते हैं। और चलते हैं हम अपने मकबूल मलिक साहब जी, ऐसी चीज़ बताइए कि जो इस वक्त यूके के लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। बेनिफिशियल तो यही है कि कोविड-19 जो है ना उससे बचे जी, जितना भी बच होता है। जो ये नया वाइब्रेंट आ रहा है ना उससे ज़रा ज़्यादा ही खौफनाक होना चाहिए लोगों को, क्योंकि आज की अनाउंसमेंट ये भी है कि शायद ये फिर मास्क जो है ना वो मास्क तो उन्होंने वैसे नेसेसरी कर दिया हुआ है, नेसेसरी वर्क फ्रॉम होम, और शायद ये भी कर दें कि लोग इतने इकट्ठे नहीं हो सकते। ये अपना पार्टीज और रेस्टोरेंट्स को भी कोई शायद रिस्ट्रिक्शन आज इन्होंने अनाउंस करना है, राइट, बोरिस जॉनसन ने, राइट। लेकिन फिर आते हैं उसी बिल पे जी जो अभी आया है। जी, एक एमपी ने ये भी कह दिया है कि
दिस इज अ रेसिस्ट लेजिस्लेशन, ये ये रेसिस्ट है, जो बिल है रेसिस्ट रेसिस्ट है। ठीक है। क्योंकि अगर अभी हमें 7 लोग लेस्टर में लॉरी के पीछे मिले आज, जो छुप के आ रहे जो थे। जो मैन ट्रांसफर हाँ, इसका मतलब अगर जब ये बिल थ्रू हो गया तो इनको भी नहीं असाइलम मिलेगी। ये तो इलीगल एंट्रेंट हो गए, ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, ये तो 4 साल की सजा मिलेगी इनको। मेक श्योर राइट दैट दिस मेरा all things are इन for- तमाम चीज़ों को सुनने और जानने के बाद मेरे जहन में एक सवाल है, जी। हो सकता है कि नाजरीन के जहन में भी ये सवाल हो। कुछ लोग यहाँ इंटर होते हैं रॉन्ग मीन से, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, गाड़ियों में आ जाते हैं, किसी तरीके से भी पहुँच गए और पासपोर्ट उन्होंने अपना जो है वो ज़ाया कर दिया। तो गवर्नमेंट कैसे उनको कहेगी कि तुम किस मुल्क से आए और तुम कौन हो, कहाँ भेजेगी उनको? ये इसी पे तो सजा है। सजा तो हो गई, उसके बाद क्या होगा? well ये स्टेटलेस तो है ही नहीं ना, दे विल फाइंड आउट व्हिच कंट्री दे आर फ्रॉम। हाउ दे विल फाइंड आउट? बोलते मेरे पास कुछ भी नहीं है, आई जस्ट केम एंड आई डोंट नो। I think it's a globalization and your biometrics and fingerprints tells a lot of things in this world. Because एक बात याद रखना, we live in a global village now. ये नहीं है कि पहले की तरह ये जो पाकिस्तान के नादरा के हैं या अमेरिका के या यहाँ के बायोमेट्रिक, they're all combined together. ठीक, समझे ना? तो कहाँ ये से कहना कौन कि से जी मेरे पास दुनिया में- पासपोर्ट नहीं है तो ये भी एक कोई भी चीज़ अगर इश्यू हुई ना आपके नाम पे कभी भी, they'll find out. दुनिया के किसी हिस्से में हाँ। भी मिल सकती है। मिल सकती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल नाउ। ठीक है। सो लेकिन ये जरूर करना चाहिए जैसे लेस्टर की एमपी ने कहा है, क्लॉडिया वेब ने, कि ये जो है ना गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने चाहिए फिर सेफ रूट्स, राइट? जैसे कहीं पे भी कोई तकलीफ है ना, वो अगर आ गए तो उसी वक्त उन्हें दे देना चाहिए। ठीक है। नहीं तो लोग देखो ना ये कह रहे हैं उनकी भी ये है ना कि हम तो ये चाहते हैं कि जो क्रिमिनल्स है ना, जो फैसिलिटेट कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स को, उनको बंद किया जाए। ठीक है, बॉर्डर पे उनको कंट्रोल कंट्रोल करना बंद चाहिए। किया। वो क्रिमिनल बड़े हैं ठीक है। जो पैसे लेके लोगों को यहाँ लाते हैं। देखो ना, दे हाँ, चार्ज बिल्कुल 4 to 5 रॉन्ग इज रॉन्ग। लेकिन मुझे ये चैलेंज ये करना कि ये जो चाहते हैं। कवानीन बन रहे हैं, एक आम आदमी को नहीं पता कि इसके लूप होल्स भी इसमें कहीं ना कहीं छोटा सा सुराख होगा जहाँ से आप जैसे वकील जाके उसको पुल करके तो केस को जीतने की कोशिश करते हैं। क्या आप समझते हैं कि इन लेजिस्लेशन और इस क्लास को चेंज होने के बाद भी कोई दरार रह जाएगी जहाँ से आप? सर देखिए, दरार तो ज़िंदगी में अगर ढूंढना चाहें तो ढूंढ ही लेते हैं। हाँ। ये तो नहीं ना कि ये कहेंगे। पहली तो बात ये है कि ये जो लोग आए हैं यहाँ, राइट, आएंगे कैसे? आप वीज़ा दे के तो लाए नहीं किसी को, राइट? उन्हें असेस करें, अगर उनकी असाइलम बनती है तो दे हैव टू गिव देम असाइलम। हाँ, अगर लोग इकोनॉमिकली माइग्रेंट्स हैं तो फिर तो वो दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर यूएन की रेजोल्यूशन भी देखी जाए, यूएनसीआर की भी रेगुलेशन देखी जाए, दुनिया की कोई भी लेजिस्लेशन देखी जाए, इंटरनेशनल एमनेस्टी की भी देखी जाए, दे ऑल से कि इन्हें असेस करें, दे आर नॉट क्रिमिनल्स। जो लोग असाइलम, जिनको असाइलम मिल जाती है, असाइलम के लिए वही लोग आते हैं जिन्होंने अपनी जान बचानी है, कहीं तकलीफ है उनको, तो वही आके दूसरे। लेकिन लोधी साहब, यहाँ थोड़ा सा आई हैव टू डिफर विद यू, काफ़ी लोग इकोनॉमिकल माइग्रेंट्स हैं, राइट? इकोनॉमिकल माइग्रेंट्स को ना देयर इज अ डिफरेंट रूट्स, ठीक, राइट? जैसे शादी होगी किसी की, कोई वर्क परमिट पे आ गया, कोई इनोवेटर वीज़े पे आ गया, राइट? कोई स्टूडेंट करके आया, किसी भी चीज़, दैट्स अदर वेज ऑफ कमिंग टू दिस कंट्री लीगली एंड डूइंग योर थिंग्स, राइट? देन सीइंग इट, जैसे पहले था 200,000 एंटरप्रेन्योर सिस्टम, वो इन्होंने ख़त्म किया जस्ट फॉर दैट। नॉट 2 मिलियन, 2 मिलियन भी बड़ा लोगों के पास है, ये नहीं कि नहीं है। लेकिन और अगर आप 100 रिप्रेजेंटेटिव करना चाहते हैं कि आपकी कंपनी है और आप यहाँ कंपनी खोलना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल एज अ 100 रिप्रेजेंटेटिव। और बिजनेस विजिट वीजास, there is legal terms to come to this country. there are so many ways to come there. Always seek
अ गुड लॉयर एंड गुड एडवाइस। पहले एडवाइस ले लेनी लॉयर से बेटर है कि तकलीफ। यही बात हो रही थी कि किसी अच्छे लॉयर से मशवरे के बाद कदम उठाएं तो तकलीफ़ कम होगी। मलिक लीगल सोलिसिटर, MLS लीगल टीवी आपके साथ है। मकबूल मलिक साहब हमारे साथ होते हैं और ये बातें आप तक पहुंचती हैं, यकीनन आपको फ़ायदा पहुंचता होगा, कहीं दिल दुखता भी होगा और कहीं खुशी भी होती होगी। ये कानूनी मशवरे ज़रूर ले लिया करें और इसी से आपका अगला। हाँ, एक बात और बताता चलूँ कि अगर किसी मुल्क से आप यहाँ आना चाहते हैं, ध्यान रखिए कि असाइलम मकबूल साहब ने कहा वहाँ लेनी पड़ेगी। ये बिल अभी चल रहा है, इसके ऊपर आगे क्या होता है देखेंगे। इस कानून की तब्दीली के फ़ौरन बाद क्या होने वाला है। फ़िलहाल खुशी यही है कि साउदर्न आयरलैंड वाले लोगों को इम्यूनिटी मिल गई है। उस वक़्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you.